साध संगत जी, आज की ये साखी सतगुरु नानक जी के समय की है, जब सतगुरु नानक संसार का भला करते हुए करतारपुर नगर में आ बसे, तो वहाँ आकर सतगुरु ने भाई लहणा जी को परखने के लिए क्या हुक्म दिया। आइए बड़े ही प्यार से आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। साध संगत जी, जब सतगुरु नानक अपने अंतिम समय में करतारपुर साहिब में आ बसे, तो सतगुरु से प्रभावित होकर बहुत संगत सतगुरु के पास रहने के लिए करतारपुर साहिब में बस गई थी और सतगुरु ने अपना अंतिम समय करतारपुर साहिब में बिताया। तो साध संगत जी, संत सतगुरुओं से भला क्या छुपा होता है, वह तो जानी जान होते हैं। उन्हें आने वाले समय की खबर पहले ही हो जाती है। तो ऐसे ही सतगुरु को भी मालिक की तरफ से बुलावा आ गया था। तो जब सतगुरु ने देखा कि अब जाने का समय हो गया है, इस संसार से विदा लेने का समय आ गया है, तो सतगुरु नानक ने अपने सेवकों की परख की, क्योंकि उस समय सतगुरु के बहुत सिख सेवादार बन गए थे जो सतगुरु की सेवा में लीन रहते थे। तो सतगुरु ने उनमें से गुरुगद्दी के लिए किसी एक को चुनना था। तो सतगुरु ने परख करने के लिए वहाँ पर मौजूद अपने सेवकों को अपने साथ चलने के लिए कहा। तो सभी संगत और सतगुरु के सेवक सतगुरु के पीछे पीछे नाम सिमरन का जाप करते हुए जा रहे हैं। तो सतगुरु ने परख करने के लिए उन पर धन की वर्षा की। तो जब सतगुरु ने सेवादारों को कुछ तांबे के सिक्के दिए, उन्हें कुछ तांबे के सिक्के दिखाई पड़े, तो उनमें से कुछ सेवकों ने वह सिक्के उठा लिए और अपनी झोली में डाल दिए और सतगुरु का प्रसाद समझकर वह वहीं से वापस चले गए। लेकिन कुछ सेवादार सतगुरु के साथ चलते रहे, तो थोड़ा और आगे गए तो उन्हें भी चांदी के सिक्के दिखाई पड़े। तो उन्होंने भी चांदी के सिक्के उठाए और सतगुरु का प्रसाद समझकर सतगुरु को प्रणाम कर लौट गए। लेकिन अब कुछ ही सेवादार सतगुरु के साथ रह गए थे। सतगुरु यह नज़ारा अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। तो साध संगत जी, जब कुछ सेवादार सतगुरु के साथ बाकी रह गए, तो उनको सोने की अशर्फियाँ दिखाई पड़ी। तो उन्होंने वह उठाई और सतगुरु का धन्यवाद कर वह भी वापस लौट गए। लेकिन अंत में केवल 2 ही सिख सतगुरु के साथ बाकी रहे। तो सतगुरु ने उनसे पूछा कि भाई, सभी वापस लौट गए, लेकिन तुम क्यों नहीं गए? ऐसा क्यों? क्या तुम्हें नहीं जाना चाहिए? तो उन्होंने सतगुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, सतगुरु, उन्हें जो चाहिए था आपने वह उन्हें दे दिया, इसलिए वह वापस चले गए। लेकिन हम कहाँ जाएं? हमें तो आपकी शरण चाहिए। हम तो आपकी शरण में आए हैं। अब हमारा कोई और स्थान नहीं है। हमारा स्थान केवल आपके चरणों में है। हमारे लिए और कोई दूसरी जगह नहीं है। इसलिए हम आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं? सतगुरु, आप हमें अपनी शरण बख्शें। तो साध संगत जी, यह सुनकर सतगुरु नानक ने उन्हें हुक्म दिया कि जाओ, वहाँ पर एक मुर्दा पड़ा है, जाकर उसे खाना शुरू करो। तो जैसे ही सतगुरु नानक ने यह हुक्म किया, तो भाई लहणा जी भागकर आगे बढ़े और जो दूसरा सिख था वह भाई लहणा जी से पीछे रह गया। और जैसे ही आगे बढ़े, उन्हें मुर्दे के शरीर से दुर्गंध आ रही थी। लेकिन वह सतगुरु का हुक्म मानकर वह मुर्दा खाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब वह मुर्दे के पास गए, तो पास जाकर
वह रुक गए। तो उन्हें रुका हुआ देख सतगुरु नानक ने भाई लहणा जी से सवाल किया, क्या हुआ भाई लहणा, तुम रुक क्यों गए? तो यह सुनकर भाई लहणा जी ने सतगुरु नानक से कहा कि गुरु साहब, मैं इसलिए रुका हूँ कि आप कब हुक्म करोगे कि मैं किस तरफ से खाना शुरू करूँ, सिर की तरफ से खाना शुरू करूँ या फिर पैरों की तरफ से खाना शुरू करूँ। तो सतगुरु नानक ने भाई लहणा जी को कहा कि सिर की तरफ से खाना शुरू करो। तो जैसे ही भाई लहणा जी ने मुर्दे को सिर की तरफ से खाने के लिए पहला कदम बढ़ाया और मुर्दे के कफन को हटाया, तो भाई लहणा जी क्या देखते हैं कि वहाँ पर कोई मुर्दा नहीं है, बल्कि सतगुरु का प्रसाद पड़ा हुआ है जिसमें से सुंदर खुशबू आ रही है। तो साध संगत जी, ऐसे सतगुरु नानक ने भाई लहणा जी की परीक्षा लेकर उन्हें भाई लहणा जी से गुरु अंगद साहिब जी बना दिया, जो कि सिखों के दूसरे गुरु कहलाए। साध संगत जी, नाम के इस मार्ग पर चलना कोई आसान काम नहीं है। इस मार्ग पर केवल वही चल पाते हैं जिस पर उस मालिक की कृपा होती है। नाम के इस मार्ग पर जीव को अपना तन मन और धन सतगुरु को भेंट करना होता है, और जो जीव अपना तन मन और धन सतगुरु को भेंट कर देता है, अपने आप को मिटा देता है, वही जीव इस मार्ग पर चलने के काबिल बनता है। साध संगत जी, वाणी में भी फरमाया गया है, जिनको प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तड़ी गली मेरी आओ। जिसका अर्थ है कि जिन्हें सतगुरु से सच्चा प्यार है, सच्चा इश्क है, और जो सतगुरु के हुक्म को मानकर अपनी जान कुर्बान देने को तैयार है, वही गुरु का सच्चा शिष्य है, क्योंकि गुरु का हुक्म ही सर्वश्रेष्ठ है। गुरु के हुक्म से ऊपर कुछ भी नहीं। गुरु जो भी कह दे वही सत्य है। और जब गुरु हमें कोई हुक्म करे तो हमें मन के पीछे लगकर सोच विचार नहीं करने लग जाना है, क्योंकि जो सोच विचार करने लग जाते हैं वह इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनके अंदर गुरु को लेकर किसी प्रकार की शंका रहती है। लेकिन जिन्होंने अपना सब कुछ सतगुरु को सौंप दिया है और जो गुरु के एक हुक्म से ही अपनी जान कुर्बान कर देने को तैयार है, वही सतगुरु के सच्चे शिष्य कहलाते हैं और नाम मार्ग पर चलने के काबिल बनते हैं। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसी ही एक रूहानी साखी के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी साखियाँ और रूहानी विचार सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।